हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो साथ में बेल आइकन रहती है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लाती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी कहानी है और सत्य घटना है, बिल्कुल मेरी एक सच्ची फ्रेंड है उसकी कहानी है और उसके साथ में ये सब हुआ है, तो वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये कहानी मेरी एक दोस्त अपर्णा जी की है जो कि मेरे अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड में से एक है। वो अपने घर पर अपने दो बच्चे और अपने पति व सास के साथ में रहती हैं। अपर्णा जी के दोनों बच्चे जो हैं उनके बेटे हैं और दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। एक बेटा उनका 6 क्लास में पढ़ता है और एक 9th क्लास में पढ़ता है, जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं। और अपर्णा जी भी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने एक छोटे से लड्डू गोपाल जी भी अपर्णा जी के पास हैं। अब अपने बच्चों के साथ साथ वह अपने लड्डू गोपाल जी की भी अपने बच्चों के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल जी की भी बड़ी निष्ठा से सेवा करती हैं। अपर्णा जी अपने लड्डू काफ़ी समय से करती हैं और क्योंकि उनके ससुर जी हरिद्वार से उनके लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे, तो काफ़ी टाइम से अपर्णा जी उनकी सेवा कर रही थी। और पहले तो उनकी सेवा जो है उनकी सासू माँ करती थी, लेकिन आजकल उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 90 साल की उनकी सासू माँ की उम्र है। तो इसलिए अब उनकी जो सेवा है वो अपर्णा जी करती हैं। अपर्णा जी उनको अपने लाला की भांति प्रेम करती हैं। अपर्णा जी उनको भोग लगाना, नहलाना, धुलाना, झूला झुलाना इत्यादि काम समय पर ही करती हैं। सुबह बच्चों का टिफ़िन, पति का टिफ़िन और सासू माँ की सेवा सारा काम करने के बाद अपर्णा जी अपने लड्डू गोपाल जी का भी कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ती हैं और ना ही भूलती हैं। इसी तरह वो अपनी सासू माँ की भी देखभाल टाइम से करती हैं, सभी का ख्याल बड़े ही प्यार से रखती हैं। सभी की तरह आम जिंदगी अपने जीती हैं अपर्णा जी। एक दिन उनके परिवार में शादी का निमंत्रण आता है और सास की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो कहीं पर भी बाहर नहीं जाती हैं, किसी भी फंक्शन में वो कहीं भी नहीं जाती हैं। तो अपर्णा जी उनके लिए घर पर ही खाना पीना बनाकर रख कर जाती और उनसे यही बोल कर जाती कि माँ जी टाइम से खाना खा लीजिएगा। इसी भांति वो अपने लड्डू गोपाल जी का भी भोग बनाकर उनको भोग लगाकर और उनको सुलाकर वहाँ से जाती। लेकिन कुछ दिन क्या हुआ कि अपर्णा जी को थोड़े टाइम के लिए ही जाना था, तो माँ जी के लिए खाना बनाकर रख दिया और बच्चों लड्डू गोपाल जी को भी भोग रख दिया और उनको सुलाया नहीं। 7 बजे ही लड्डू गोपाल जी को भोग करा दिया, तो उन्होंने सोचा कि वापस आकर सुला दूंगी। 2-4 घंटे की ही बात थी। बच्चों और पति के साथ अपर्णा जी शादी में चली गई। शादी विवाह में कुछ बात ऐसी हो जाती है जो कि हमारे हाथ में नहीं रहती है। ऐसा ही हुआ अपर्णा जी के साथ भी। बारात को देर से आने के कारण अपर्णा जी वहीं पर फंस गईं और बहुत ज़्यादा देर होने लगा और वो समय पर नहीं आ पाईं। उनका पूरा परिवार वहीं पर था और उनका मन बड़ी चिंता में लगा हुआ था कि गोपाल जी को सुलाकर आना चाहिए था। भले ही एक दिन जल्दी सो जाते, कम से कम सो तो जाते। आज तो उनको सुला ही नहीं पाया। सासू माँ को भी नहीं बताकर आ पाई, वो मंदिर में आकर देखेंगी भी कि नहीं देखेंगी। वैसे ही उनकी उम्र हो चुकी है, तो वो अपना ही खाना खा लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या करूं, इसी सोच विचार में अपर्णा जी का मन वहीं बड़ी चिंता में था। अब करें तो क्या करें, ऐसी जगह पर कुछ बोल भी नहीं सकती। बस सोच रही थी कि कब घर पहुँचे। उनको वहाँ पर मन भी नहीं लग रहा था। घर पहुँचते पहुँचते उनको रात्रि के 2 बज गए, जबकि उन्होंने सोचा था कि 10 बजे तक घर आ जाएंगे। 2 बजे घर आकर जल्दी से हाथ पैर मुँह धोकर मंदिर में गई देखने कि गोपाल जी को सुला दूँ, तो देखती है कि गोपाल जी जो है बड़े ही आराम से सो रहे हैं।
तो फिर वो अपनी सासू माँ के कमरे में गईं और सासू माँ से बोली कि माँ जी आपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है क्या। तो वो बोली तुम लोग उनको बिना सुलाए चले गए। मुझे बार बार मैं सो रही थी और मुझे सपना आ रहा था कि अम्मा मुझे सुला दे, अम्मा मुझे सुला दे। 2 बार मैं उठी, इधर उधर देखा तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आया कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से कौन बोल रहा है। बाद में मुझे समझ में आया तो मैं मंदिर में आई तो देखा कि गोपाल बैठा है, तो जैसे तैसे मैंने उसको सुला दिया। अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं करना। जब भी कहीं जाना हो तो गोपाल जी का सारा ध्यान रखा। तो या तो मुझे बोल कर जाना या तो सुला कर जाना। गोपाल जी का खाना पीना सोना इन सब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आगे से ध्यान रखना। अपर्णा जी बहुत ही मन में दुखी हुई और अपनी सासू माँ से भी उन्होंने माफ़ी मांगी और साथ ही लड्डू गोपाल जी से भी उन्होंने माफ़ी मांगी और बोली कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। कलयुग में भी ऐसे लोग हैं। अपर्णा जी की आप बीती सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कलयुग में भी ऐसे लोग हैं और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो मुझे